जावेद साहब, इस बार 24 के इलेक्शन में आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? किन मुद्दों के आधार पर होगा वोट इस बार? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। इलाहाबाद शहर जो है वो इसकी तारीख बहुत लंबी है। नेहरू से लेके बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारों में गए हों या फिर दूसरे अपनी जगह। आपको लगता है कि इस शहर को जिस तरीके से बनाना चाहिए था, स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, वो बना, ये हुआ? लिख दिया गया है स्मार्ट सिटी। अच्छा, हाँ, सिर्फ लिख दिया गया है। नाम बदल दिया गया, स्मार्ट हो गया। अच्छा, सिर्फ नाम बदलने से स्मार्ट हो गया? और क्या लग रहा है भाई, तो क्या है मन? पैसा खर्चा हुआ है ना जी। भाई, हर जगह पे लिखा गया है तो स्मार्टनेस बन गई है। अच्छा, वो सिर्फ लिखने से आपको लगता है कि वही स्मार्टनेस हो गई है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है? भाई राहत मिल गई कुछ लोगों को ना। तो फिर क्या है इस बार? खासतौर पर मैं मुसलमानों की बात, क्योंकि हम मुद्दे उठा रहे हैं उस कौम की जिस कौम को बहुत आगे तक होना चाहिए था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो हाशिए पे मौजूद है। उसकी एक खास वजह है कि जिस हिसाब से एक मुल्क के शहरी के हिसाब से हमको देखना चाहिए, उससे नहीं देखा जाता। अगर ये चहले में तो वीर अब्दुल हमीद भी इसी में से थे, ब्रिगेडियर उस्मान भी इसी में से थे, एपीजे अब्दुल कलाम इसी में से पैदा हुए हैं। ये लोग चाहें तो ऐसे लोग और भी बन सकते हैं। एक खुशगवार माहौल देने से ये चीज़ें मिलती हैं। एक बड़ी बात कही है चचा ने कि अगर माहौल ठीक होता है तो वीर अब्दुल हमीद जैसे भी यहाँ पर मौजूद हैं, अबुल कलाम आज़ाद जैसे भी इसी देश से हैं, और सबसे अहम चीज़ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं वो भी इसी मुल्क से निकले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल इस तरीके का है कि आज मुसलमान अपने आप को कहीं ना कहीं बैक फुट पर नज़र आ रहा है उसको। आप और भी क्या कुछ ये चीज़ें क्या मन में है, बात जानने की जरूरत है। अरजब, क्या नाम है आपका? अरशद अली। अरशद साहब, क्या करते हैं? हम लोग का प्राइवेट बिजनेस है, अपना बिजनेस है। चलिए बिजनेस से ही शुरुआत करते हैं। ठीक ठाक है बिजनेस? चल रहा है? अच्छा है? बस चल रहा है। बस चल रहा है कि मतलब बड़े दबे मन से आपने कहा बस चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दिल में खलिश है वो जरूर है अपने बिजनेस को लेके? गुजारा चल रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, वजह इसके पीछे की? वजह देखिए, कई वजह है। क्योंकि ये इलाहाबाद गंगा जमुना तहजीब का शहर है, ये अकबर इलाहाबादी का शहर है, ये महादेवी वर्मा का शहर है, ये एजुकेशन हब है। और ये इलाहाबाद को बाबुओं का शहर कहा जाता था, जिसको यहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यालय हैं सब इलाहाबादी में, चाहे जी ऑफिस ले लीजिए, चाहे आप हाई कोर्ट देख लीजिए, चाहे आप पीएसक्यू देख लीजिए, चाहे बोर्ड ऑफिस देख लीजिए, मगर इलाहाबाद का वजूद ख़त्म करने पे ये तुले हैं ये लोग। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इलाहाबाद का वजूद ये पहले उन्होंने प्रयागराज रख दिया। इलाहाबाद जो अपने नाम से मशहूर था उस नाम को ख़त्म कर दिया, अब प्रयागराज रख दिया गया। अब प्रयागराज रखने से क्या यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिल गई? तस्वीर बदली? तस्वीर क्या बदली है भाई? लिपस्टिक पाउडर लगा के सड़कें तैयार हो गई, कमीशन लोगों के पास पहुँच गया, उनका जेब भर गया, जनता बेहाल है। और क्या है, यहाँ के जो यहाँ पर जो बिजनेस था वो संगम की वजह से था, और यहाँ के जो हेड ऑफिस थे सब उसकी वजह से इलाहाबाद का होटलों का बिजनेस चलता था, उससे रिक्शे वाले। अब क्या हाल है फिर उसका? अब देखिए, आधा एजी ऑफिस भी उठा के भेज दिया लखनऊ, ठीक है, पीएसक्यू को भी शिफ्ट कर दिया है, बोर्ड ऑफिस भी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ तक कि सारे एक वक्त था, मैं आपको बीच में एक वक्त था कि जब इलाहाबाद को, प्रयागराज को एज अ उत्तर प्रदेश की राजधानी के तौर पर देखा जाता था। जो सारे चाहे बड़े बड़े, जैसे कि आपने गिनाया, इतने बड़े बड़े ऑफिस और बहुत बड़े मंत्रालयों की जब जगहें थी यहाँ पर, तब से अगर मैं 10 साल 15 साल 20 साल तक की मैं बात करूँ, तब से लेकर आपने एक लंबा वक्त देखा इलाहाबाद का। कितना बदलाव और क्या चीज़ें बदलाव नज़र आ रही हैं इलाहाबाद में?
सबसे ज़्यादा बदलाव ये आ रहा है कि जो पहले जो हम लोग की ये गंगा जमुना तहजीब थी, लोग कहते थे गले मिलते हैं जहाँ मौसम से मौसम दिखाएंगे, इलाहाबाद आना तुम्हें संगम दिखाएंगे। हिंदुस्तान एक ही धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया था कि सभी धर्म के लोग अपने हिसाब से रह सकते हैं, अपने हिसाब से खा सकते हैं और अपने धर्म के हिसाब से इबादत कर सकते हैं। तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर में भाई भाई से लड़ाया जा रहा है। ये चीज़ जो देश हित में कतई मुनासिब नहीं है।